मम्मी जी कल हमारी एनिवर्सरी है तो हम दोनों बाहर घूमने जाएंगे। बहू तुम दोनों ही क्यों, हम सब चलेंगे मोहन नगर मंदिर दर्शन करने। मम्मी जी कम से कम हमें अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर तो अकेले बाहर घूमने जाने दो। मैं तो सीधी हूँ, अगर मेरी सास होती तो परिवार के बिना कहीं बाहर नहीं जाने देती। ठीक है मम्मी जी, चलो फिर हम दोनों कल रात को डिनर पर चले जाएंगे। तू कितनी सेल्फिश है, बिना सास ससुर के तेरे पेट में खाना कैसे जाएगा। कम से कम एनिवर्सरी वाले दिन तो हमें एक साथ डिनर पर जाने दो। अगर मेरी सास होती तो इसी बात पर तुझे घर से निकाल देती। ठीक है मम्मी जी। मम्मी डिनर के बाद हम दोनों आपको और पापा को घर छोड़ के मूवी देखने चले जाएंगे। एडवांस जमाना है, कितनी बड़ी टीवी घर पे लगी है, इसी में मूवी देख ले। डिनर के बाद हम दोनों मूवी देखाएंगे तो क्या हो जाएगा। तू शुक्र मना जो तुझे इतनी सीधी सास मिल गई, अगर मेरी सास होती तो इतनी रात में मूवी देखने तुझे नहीं जाने देती। ठीक है मम्मी जी, नहीं जा रहे मूवी देखने, फिर आपको और पापा को घर छोड़ के हम दोनों पान खाने चले जाएंगे। इतनी रात में पान खाने जाएगी? हम दोनों को पान बहुत पसंद है, जाने दो ना डिनर के बाद। अगर मेरी सास होती तो इतनी रात को तुझे पान की तो छोड़, घर से पैर भी नहीं निकालने देती। चलो ठीक है, फिर हम दोनों बाहर से आइसक्रीम लाके घर में खा लेंगे। सर्दी में आइसक्रीम खाएगी? ठीक है मम्मी जी, बन गई एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। बहू वो तो मैं तुझे सीधी सास मिल गई, अगर मेरी सास होती तो ऐसा मुँह बनाने पर 100 ताने मारती तुझे। मम्मी जी बाप रे बाप, रोड कितना कपड़ा रखा, फिचत फिचत हाथ दुखा गल हमार कपड़ा पिछलू का। हाँ काले जोन पहनले रही ऊ ना पिछलू है, खींच देनी हो। वो पैसा रल पागल कहाँ बा, चलो एकदम तू पागले बनी। बताओ तो नोट भीज गई हुई, पैसा कहाँ गई? हमका जानी गल गई हुई। बाप रे बाप रोड। मम्मी जी क्या बहू? मम्मी जी 9 दिसंबर को ना मेरी भाजी के यहाँ शादी में जाना है। अच्छा। और 14 दिसंबर को मेरे ताऊ जी के यहाँ शादी में जाना है। और 18 दिसंबर को मेरे मामा की बेटी की शादी है। हाँ बहू, इस बार तो शादियाँ ही बहुत है। तो मम्मी जी आप जितनी भी आपकी सिल्क की साड़ी है या सूट है ना, वो सब ड्राई क्लीन करा के पहले से ही रख लो, क्योंकि मम्मी जी फिर एन टाइम पे आप बोलते हो कि बहू मेरे पास साड़ी नहीं है। अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत समझदार है। बिल्कुल सही बोला बहू तूने। आज ही मैं अपनी साड़ी सूट सब ड्राई क्लीन करवाने के लिए डाल के आती हूँ। अरे सुन बहू, एक काम कर, तू अपनी सूट साड़ी मुझे दे दे, मेरे साथ तेरे ड्राई क्लीन हो जाएगी साड़ी सूट सब। मम्मी जी कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं क्यों करवाऊंगी ड्राई क्लीन, मैं तो सब नए लेके आऊंगी। क्यों नहीं? अच्छा, खुद तो नए लेके आएगी और मैं ड्राई क्लीन करवा के लेके आऊँ, मैं भी नए लेके आऊंगी। बेटिक पापा है हमारे नाते सियान हाना है। बेटिक पापा हंस देखना है, हंस दे तो सी अच्छा तरह अच्छा सोत है, जब मुड़ी कटे के बाद हंसत रहत है। हाँ ऐसे हंसा कर। पति का फोन बहुत देर तक बिजी रहने के बाद घर वाली ने मैसेज भेजा, बटोगे तो कटोगे। कौन कहता है कि हम बदल गए? हम पिछले साल भी वही स्वेटर पहनते थे और इस साल भी वही पहनेंगे। हाँ। कौन? आज किचन से कुछ अलग ही खुशबू आ रही है। ऐसी सब्जी बना रही हूँ कि हफ्ते भर याद रखोगे। हफ्ते भर याद रखूंगा? मैं तो कल ही भूल जाऊंगा। अरे हफ्ते भर याद रखोगे। क्यों याद रखूंगा? क्योंकि अब सब्जी अगले हफ्ते ही बनेगी। लगता है मूल ही खानी पड़ेगी पूरे हफ्ते। आजकल ठंड इतनी पड़ रही है कि अकड़ के बैठने वाले लोग भी ना सुकुड़ के बैठ रहे हैं। आज किस चीज की सब्जी बना रही हो? बोड़ा का। बोड़ा? हाँ। अरे यार तुमको मालूम है ना कि ओड़ा बोड़ा हमको नहीं पसंद है। तो क्या पसंद है? वो पनीर की सब्जी बना दो ना प्लीज। पनीर पसंद है, एक शर्त पे बनाएंगे। कौन सा शर्त? पड़ोसनी फोन लगा रहे हैं, उसको बहन बोलना होगा, बहन। अरे हाँ याद आया, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि बोड़ा खाइएगा, बोड़ा में बहुत विटामिन होता है। मुझे बोड़ा से कोई दिक्कत नहीं, खा लूंगा मैं। यहाँ से निकलो, खाने के लिए मिलेगा, जाओ जल्दी।
काय भटा क्या रुपया किलो हो? मन के भाव। और टमाटर तुम क्या रुपया किलो हो? 40 रुपया किलो। 40 रुपया किलो? हाओ। ते जाना छाती ना फुला, 15 दिन बाद तो कोई कुत्ता खूनी पूछने। और लहसुन तुम कितने रुपया किलो हो? कितने के लेने? 2 किलो ले ले। तो फिर जाओ जायदाद के कागज ले आओ। अच्छा। बहू ये 2 लिफाफे एक जैसे आए हैं। ये तो एक जैसे है, पर हुआ क्या? तेरी मम्मी का लिफाफा भी इसी में और मेरे भाई का लिफाफा भी इसी में है। पर मम्मी जी ये दोनों लिफाफे तो सेम टू सेम है बिल्कुल। कोई तो बात है बहू, इन लिफाफों पर नाम नहीं लिखा हुआ। अब मैं कैसे पता करूं कौन सा मेरे भाई का है, कौन सा तेरी मम्मी का है? मम्मी इसमें पता क्या करना है, जिस लिफाफे में पैसे कम होंगे वो आपके भाई ने दिया होगा। जवान कम चला मजनू, आजकल तेरा झुकाव ससुराल की तरफ बहुत हो रहा है। आप ही तो बताती हो, आपके भाई कंजूस है, बहुत कंजूस है। पर मेरे घर प्रोग्राम होता है तो मेरा भाई भरा हुआ लिफाफा देता है। अब कैसे पता करोगे आप कौन सा लिफाफा किसका है? तू अपनी मम्मी से पूछ, उनने कितने दिए हैं लिफाफे में। मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ, आप अपने भाई से पूछो। तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? ये बातें कोई पूछने वाली होती हैं? फिर क्या करें तू ही बता। मम्मी मेरे पास एक तरीका है इसकी मम्मी से ये बात पूछने का। आप उनको बोलना, बहन जी जितना लोग फूस के गए, खा के गए, बिगाड़ के गए, उतना सगुन नहीं आया। अगर उनको ये बात चुभी तो वो सामने से बताएंगे उन्होंने कितने रुपए का लिफाफा दिया है। ये सही आइडिया है बेटा। नहीं नहीं, मेरी मम्मी को ऐसे मत बुलवाना बिल्कुल भी। समझ गई मैं बहू, कम पैसे वाला लिफाफा तेरी मम्मी का ही है। आपके भाई कम पैसे वाला लिफाफा देकर के गए होंगे, इसलिए आपने सोचा दोनों लिफाफे तो सेम है, तो अपने भाई के लिफाफे को ऊपर दिखा दूं। बहू तू कितनी चालाक है, अपनी मम्मी के लिफाफे को ज्यादा पैसे वाला बताने की कोशिश कर रही है। सच बता रही हूँ, और सच हमेशा कड़वा होता है। कम पैसे वाला लिफाफा तेरी मम्मी का ही है, और तेने बात छिपाने की बहुत अच्छी कोशिश की। अरे ये बहू अब तक उठी नहीं, 8 बज गए, जरा देख के आती हूँ। बहू, ओ बहू उठ जा, 8 बज गए, सारा काम पड़ा है। हाँ मम्मी जी उठ रही हूँ। मम्मी जी पहले आप ना मेरी नजर उतार दो। अच्छा। क्यों, क्या हुआ? मम्मी जी कल रात को मैं शादी में गई थी ना, तो वहाँ पे जो कट स्लीव वाला मेरा नया वाला ड्रेस है ना, वो पहन कर चली गई थी। तो वहाँ पे सबने मेरी इतनी तारीफ करी कि भाभी जी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, दीदी आपके ऊपर ये ड्रेस तो बहुत सूट कर रहा है। तो मम्मी जी मुझे तो लग रहा है मुझे सबकी नजर लग गई है। बात तो सही है। सुबह से मुझसे उठा ही नहीं जा रहा है और सर दर्द कर रहा है और आंखें इतनी भारी भारी हो गई और सारा शरीर टूट रहा है। तो मम्मी जी आप पहले मेरी नजर उतारो तभी उठूंगी मैं। बहू तुझे नजर नहीं, ठंड लगी है। इतनी सर्दी में इतना फैशन करके जाओ तो ठंड लगती, नजर नहीं लगती। जाके चुपचाप दवाई खाओ और अपना काम करो, और शक्ल देखिए अपनी नजर के लायक। गजब बेइज्जती है। अरे कौन कम वक्त कहता है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक बच्चों को बिगाड़ देता है? अरे भैया आधी अंग्रेजी तो हमने यहीं से सीखी थी। रोटी खाओगे या चावल? चावल 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 खा लेंगे। देख लो, किसी ने रोटी खानी है तो मैं रोटी बना देती हूँ। नहीं चावल 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 ठीक है। चावल बहुत अच्छे लगते हैं ना। मैं एक बात सोच रही थी आज। सोचती एक बात हो और मुझे सुनाती 10 बातें हो। बोलूं, सुनोगे? हाँ बोलो ना, क्या सोच रही थी? तुमने गाड़ी ली, उसका फीता तुमने काटा। तुमने दुकान ली, उसका फीता तुमने काटा। कभी मेरे हाथों से कुछ करवाया है? बस इतनी सी बात। चलो आज सब कुछ तुम्हारे हाथों से होगा, ठीक है? क्या हुआ, लगाओ ना आग। तुम्हारे हाथों से ही हो रही है दुर्घटना, उद्घाटन। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बहू, भगवान ने तुझे 2-2 आंखें दी हैं, इसमें से 2-4 कंकड़ नहीं निकाल सकती थी? सॉरी मम्मी जी, पर भगवान जी ने आपको भी तो 32 दांत दिए, आप 2-4 पत्थर चबा नहीं सकती। शादी तो कर ली है, शादी का मतलब है पता आपको? हाँ पता है। क्या होता है? धूमधाम से ना अपनी सुपारी दे देना। शादी तो कर ली। घर में अनाज राशन कार्ड के दम पे आ रहा है। अब बबुआ सोशल मीडिया पे रंगबाजी, बदमाशी, दबदबा दिखा रहा है।
सभी शादीशुदा महिलाओं को ये सूचित किया जाता है कि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो अपने पति का खास ख्याल रखें, नहीं तो सावधानी हटी पड़ोसन पटी, जानकारी महिला हित में जारी। सभी अपने से 2-4 साल बड़े लड़के को अंकल बोलने वाली लड़कियां शादी के बाद अपने से 8-10 साल बड़े पति को बेबी कह के बुलाती हैं। मम्मी जी। अरे पालक पनीर और रोटी हैं? अरे सुनाई नहीं दिया क्या? पालक पनीर और रोटी। थोड़ा जोर से बोलो मम्मी जी। पालक पनीर और रोटी। मम्मी जी अभी भी सुनाई नहीं दिया मुझे। खिचड़ी। अच्छा खिचड़ी। हाँ मम्मी जी, मैं ना पहले पालक पनीर और रोटी बनाने की सोच रही थी, मगर अब आपका खिचड़ी खाने का मन है तो मैं खिचड़ी बना देती हूँ। वैसे खिचड़ी ठीक भी रहती है, रात को ना हैवी खाने से पेट ही खराब हो जाता है। मजा आया। तुम्हारी शकल को क्या हुआ है? कुछ लगाती क्यों नहीं हो इस पे? क्या लगाऊं? किसको दिखाना है? बात तो सही है। एक को दिखाकर ही पछता रही हूँ। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव से पानी आ गया। अपने से 2-4 साल बड़े। क्या कर रही है? हाँ? दिन भर मोबाइल में ऐसे 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 हाथ चलते रहता है। इतना हाथ तुम एग्जाम में लिखने में चलाती ना तो आज तुम मैट्रिक पास हो जाती, अनपढ़ गंवार औरत। चलो निकालेंगे तुमको। चलो नीचे। अरे सुनो ना क्या हुआ? यार, गले में बहुत जोर की खांसी हो रही है। तो खांसी गले में नहीं तो घुटने में होता है। अरे मैं बोल रहा था कि काढ़ा बना दो ना। अच्छा ठीक है, 2 मिनट में लाती हूँ बना के। A few moments later. ये लीजिए आपका काढ़ा। अरे वाह, थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मैं आपके गले के लिए काढ़ा बनाई हूँ ना, तो आप भी मेरे गले के लिए सोना के हार बना देना, तो हिसाब बराबर होगा। ये भगवान क्या जुल्म है। पता नहीं पुरुष शादी क्यों करते हैं, जबकि बाद में उन्हें पसंद तो पड़ोसन ही आती है। तुम्हारी शकल को क्या हुआ है? कुछ लगाती क्यों नहीं हो इस पे? क्या लगाऊं? किसको दिखाना है? बात तो सही है। एक को दिखाकर ही पछता रही हूँ। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव से पानी आ गया। ठंड इतनी लग रही है दोस्तों कि कोई हाय बोलता है तो साला मुझे चाय सुनाई देता है। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? ये बच्चों वाली बातें ना पूछा करो। अच्छा तो बताओ, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कितने मीटर का भाला फेंका था? पिंक। पिंक कलर फेवरेट है मेरा। हे राजा जी, हे राजा। तुम्हारा जरा इंग्लिश बोल के बता। देखो कितना फास्ट इंग्लिश बोलते हैं हम लोग के घर में, यही इंग्लिश फास्ट बोलती है। चल बोला 1 2 3 इंग्लिश 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 इंग्लिश। सुनिए ना, क्या है? आज रात मुझे शादी में जाना है, तो पार्लर वाली से फोन करके पूछिए तो कि कितना लेगी। पिछला बार 2000 ली थी। ठीक है ठीक है। हेलो, एक रात का कितना लेती हो? 2000 ये ज्यादा। ठहरे की आदमी। सुनिए ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या? तुम्हें मेरे अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है? आपके अंदर ना सबसे अच्छा बात ये है कि आप समय के साथ नहीं बदले हो। लोग बोलता है कि आदमी ना समय के साथ बदल जाता है, लेकिन आप अवसाही के अवसाही हो। वो कैसे? क्योंकि शादी के पहले भी बेरोजगार थे और आज भी बेरोजगार हो। गजब बेइज्जती है। मम्मी जी मुझे ना हेयर कट करवाना है। अच्छा हेयर कट? एक काम कर, जब तो सर्दियों छुट्टियों में मायके जाएगी ना, वहीं करवा लेना अपना हेयर कट। ठीक है। मम्मी जी मुझे ना इस सूट के साथ की चुन्नी खरीदनी है। जब मायके जाएगी ना तो वहीं से खरीद लाना बेटा चुन्नी। मम्मी जी मेरा ना एक सूट रखा हुआ है, ये सिलवा लूं? मायके जाऊंगी ना तो ये पहन के चली जाऊंगी। बहू जब मायके जाएगी ना तो वहीं से सिलवा लेना, यहाँ पता नहीं कैसा सिल लेंगे। मम्मी जी मेरी चप्पल टूट गई है। बहू जब मायके जाएगी ना वहीं से नई चप्पल ले आना। मम्मी जी मुझे थ्रेडिंग करवानी है। क्यों नहीं? अरे बहू मायके जाएगी वहीं करवा लेना।
मम्मी जी मेरी लिपस्टिक, बिंदी, नेल पेंट सब खत्म हो गए हैं। अब तुम आई के जा ही रही है ना,